ये हमारे पास 35 इयर्स ओल्ड फीमेल है, उनका है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि नॉर्मल एनाटमी जो चीज़ें ज़रूरत है हमें एक्सरे देखने के लिए, उनके बारे में हमें आइडिया होना चाहिए, ठीक है। सर्वाइकल में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये क्या चीज़ें, इनके बारे में हम बात करेंगे, इसको क्या कहते हैं इसके बारे में बात करेंगे। हमारे पास है वर्टिब्रल बॉडीज़, ठीक है, और इनके दरमियान में जो आपके पास स्पेस आ रही है तो ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क स्पेस कहते हैं इसको, ठीक है। और ये जो हमारे पास आ रहा है स्ट्रक्चर, इसको हम कहेंगे ये स्पाइनस प्रोसेस है, ओके। अब हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि C1 का स्पाइनस प्रोसेस नहीं होता और C7 का जो स्पाइनस प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। तो हमें ये क्या चीज़ दिख रही है फिर, कि हमारे पास एक बोनी ट्यूबरकल है C1 के लेवल पे, ठीक है, और C7 ये चीज़ें जनरली हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद हमें ये भी आइडिया होना चाहिए कि जो सर्वाइकल है वहाँ उसका जो एक नॉर्मल एक शेप है वो C शेप होती है उसकी नॉर्मल, ठीक है। अगर तो ये कंप्लीट स्ट्रेट है तो इसका मतलब है हम ये कहेंगे कि पेशेंट की जो है वो सर्वाइकल स्ट्रेटनिंग हुई है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम इसकी ये नॉर्मल चीज़ें जो बेसिक चीज़ें स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए अगर एक बेसिक एक्सरे इंटरप्रिटेशन के लिए है। और भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें, बट ये बेसिक चीज़ें स्टूडेंट्स के लेवल पे। अब हम ये देखते हैं एक और चीज़। अब यहाँ पर हम ये कहते हैं कि ये C1 एंड C2, अच्छा C1 की वर्टिब्रल बॉडी कहाँ पर गई, बाकी वर्टिब्रल बॉडीज तो दिख रही हैं बट C1 की कहाँ पर दिख रही है, प्रोमिनेंट नहीं दिख रही। तो होता ये कि डेवलपमेंट जब हो रही होती है तब C1 एंड C2 की जो आपकी वर्टिब्रल बॉडी है वो फ्यूज़ हो जाती हैं और वो हमारे पास यहाँ पर बनाती हैं ओडेंटॉइड प्रोसेस, ठीक है। अब हम इसकी जो है ना फाइंडिंग्स देख लेते हैं, इस एक्सरे की क्या फाइंडिंग्स है। अगर इन चीज़ों के बारे में नहीं पता तो हमें लगेगा कि C1 और C2 के दरमियान में तो कंप्लीट क्या हो चुकी है, स्पेस रिड्यूस हो चुकी है, अगर हमें बेसिक चीज़ों के बारे में नहीं पता तो, ठीक है। अब हम इसकी जो है फाइंडिंग्स को देख लेते हैं, क्या क्या इसकी फाइंडिंग्स हैं। अब हम काउंटिंग करते हैं अगेन, ठीक है। C1, C2, C3, C4, C5, C6 और C7। अगर तो इस वाले व्यू से काउंटिंग करना नहीं आ रही, समटाइम्स स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल होता है, इससे काउंटिंग नहीं आती उनको, तो आप इस व्यू से काउंटिंग सीख सकते हो, ठीक है। आप इस व्यू से देख सकते हो। और समटाइम्स स्टूडेंट्स स्पाइनस प्रोसेस को काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो बाज़ औक़ात स्पाइनस प्रोसेस को काउंट करते करते उनकी जो है वो मिस्टेक कर जाते हैं, ठीक है। वो C5 को C7 बना देते हैं, C7 की जगह C6 कह देते हैं। तो ये जो चीज़ें अगर आप वर्टिब्रल बॉडीज़ को काउंट करना स्टार्टिंग में सीख लेते हो तो वो ज़्यादा आसान है। तो आपने काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है, ठीक है। काउंटिंग भी आ गई करनी, किस तरह से हमने काउंट करना है, C1, C2, C3, C4, C5, C6 एंड C7, ठीक है। और ये हमारे पास C7 का सबसे स्पाइनस प्रोसेस जो है वो प्रोमिनेंट भी है, ठीक है, और लॉन्ग भी है। अब हम ये देखते हैं कि क्या इसकी फाइंडिंग्स हैं। एक और चीज़ यहाँ पर मैं बताती हूँ कि यहाँ पर आपका इंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट होता है, ठीक है, जो अलोंग द स्पाइन आ रहा होता है। इंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट ज़्यादातर एक्सरे में तो नहीं शो होता क्योंकि वो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता एक्सरे में। अब यहाँ पर जो पेशेंट जिनका हम एक्सरे देख रहे हैं, अगर आप गौर से देखें तो यहाँ से, ठीक है, स्टार्टिंग से ही एक शेडो बन रहा है हमारे पास वाइट कलर का, ये यहाँ पर, और ये इस लेवल पे आके शेडो क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, इस लेवल पे आके शेडो ज़्यादा हो रहा है। अब ये क्या है, ये हमारे पास एक्सरे में शो हो रहा है एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। क्यों शो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसकी कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो चुकी है। अब अगर हम देखें तो कैल्सिफिकेशन कौन से लेवल पे ज़्यादा आ रही है, इसको दोबारा से काउंटिंग करेंगे। C1, C2, C3, C4, C5, C4 के लेवल तक वो इतना ज़्यादा थिक नहीं हुआ अभी, ठीक है। C5, C6, C7 के लेवल पे हमें उसकी थिकनेस जो है वो ज़्यादा लग रही है। तो एक फाइंडिंग हमारे पास यहाँ से क्लियर हो गई कि इंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट की कैल्सिफिकेशन स्टार्ट हो चुकी है इस पेशेंट में, ओके। तो बस पहले तो आपने नोटिस करना है कि क्या इंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट शो हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसकी थिकनेस को नोट करना है, कितनी ज़्यादा थिकनेस है, ठीक है, और कौन से लेवल पे है। तो आप उसकी एक फाइंडिंग आपके पास ये आ जाएगी कि इस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम आ रही है, इंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट की कैल्सिफिकेशन है। अब हम देखते हैं कि ऑस्टियोफाइट की फॉर्मेशन, ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन बोनी स्पर्स होते हैं। अब हम देखते हैं कहाँ पर बोनी स्पर्स बने हुए हैं। बोनी स्पर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है इस वर्टिब्रल बॉडी में, यहाँ पर ये जो एक एक्स्ट्रा बोनी ग्रोथ नज़र आ रही है, ठीक है। और अगर नीचे आके देखो तो यहाँ पर भी बोनी स्पर बनना स्टार्ट हो चुके हैं और ये इसकी बिल्कुल एक जो है नोक बन चुकी है इस बोन की, ठीक है। अब अगर आप काउंट करो
C1, C2, C3, C4, C5 एंड C6। C5 एंड C6 के लेवल पे आपको जो बूनी स्पर्स है वो बनना स्टार्ट हो चुके हैं। हमारे पास एक ये फाइंडिंग भी आ गई इसकी। अब हमने ये देखना है कि इसकी जो स्पेस है वो कितनी रिड्यूस है। यहाँ पर स्पेस जो है वो एक जैसी होनी चाहिए। स्पेस यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर भी तकरीबन ठीक है, यहाँ पर भी। अब स्पेस अगेन इसी वर्टिब्रल बॉडी में आके रिड्यूस हो गई, यहाँ पर भी स्पेस रिडक्शन स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉमन जो है फाइंडिंग्स हैं, जो बेसिक इंटरप्रिटेशंस हैं जो कि स्टूडेंट्स को आनी चाहिए इंटर्नशिप्स की ड्यूरेशन में। ठीक है, तो अभी तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, बट ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि हम स्टूडेंट्स को एक्सरे में आनी चाहिए, कॉमन चीज़ें। ओके, इट वाज ऑल अबाउट। थैंक यू।